हेलो दोस्तों, वेलकम टू माने क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हिस्ट्री इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि हमारा पार्ट 7 होने वाला है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने पार्ट 6 इस सीरीज के अपलोड कर दिए मेरे चैनल पे। अगर आपने उस वीडियोस को अभी तक देखा नहीं है तो सारे वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। चाणक्य वॉज द चीफ एडवाइजर ऑफ। चाणक्य किसका एडवाइजर थे दोस्तों? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइजर थे कौन? चाणक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाणक्य के बारे में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र जो बुक लिखा था ये इन्होंने लिखा था। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र किसकी बुक है, तो आपका आंसर हो जाएगा चाणक्य। और चाणक्य का जो असली नाम था वो क्या था? विष्णुगुप्त, या फिर इनको ही क्या कहा जाता है, कौटिल्य भी इनको भी कहा जाता है। तो कौटिल्य, और इसका इनका जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था दोस्तों? विष्णुगुप्त। ठीक है। और इन्हीं की मदद से क्या क्या धनानंद को हराया था किसने? जो लास्ट रूलर था नंद डायनास्टी का, उसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य। और क्या किया था? मौर्य डायनास्टी की इस्टेब्लिशमेंट की थी भारत में। अगला क्वेश्चन, हुमायूं वॉज बॉर्न इन द ईयर। कौन से साल में हुमायूं बॉर्न हुआ था? देखिए दोस्तों, 1508 में क्या हुआ था, ये इनका जन्म हुआ था। हुमायूं मुगल डायनास्टी से बिलोंग करते थे, और इनके बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। हुमायूं नामा जो था किसने लिखा था? इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए किसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी, तो ये हुमायूं थे जिनकी क्या हुई थी दोस्तों? सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी। तो 1508 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। हुमायूं नामा किसने लिखा था? इनकी बहन गुलबदन बेगम ने। ठीक है। और इनके कुछ बैटल्स भी आपको पता होनी चाहिए, 1539 और 1540 में। तो 1539 में क्या हुआ दोस्तों? बैटल ऑफ चौसा हुआ था किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ। और बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था 1540 में। और इस बैटल को किसने जीता था? शेरशाह सूरी ने जीता था। और इस बैटल को जीतकर शेरशाह सूरी ने क्या की थी? भारत में सूरी डायनास्टी की इस्टेब्लिशमेंट की थी। दोस्तों आपको इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले इस वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। तो अगर आप किसी भी पार्ट को स्किप करते हो तो हो सकता है जो भी पार्ट आपने स्किप किया है वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो आपको स्किप नहीं करना है, एंड तक इस वीडियो को देखना है, आपको एग्जाम में इसका फायदा जरूर मिलेगा। द प्लग फील्ड्स हैव बीन फाउंड एट विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो कालीबंगन में दोस्तों इसको फाउंड किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कालीबंगन क्या थी दोस्तों? एक हड़प्पन सिविलाइजेशन की क्या थी? साइट थी। ओके। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द चिकागो कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हेल्ड दैट इंक्लूडेड स्वामी विवेकानंद टॉक ऑन रिलीजन एज वन ऑफ इट्स हाईलाइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके बारे में कुछ आपको चीजें पता होनी चाहिए। 1893 में हुआ था ये दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जो थे, इनका जो असली नाम था, यानी कि ओरिजिनल नेम जो था दोस्तों क्या था? नरेंद्र दत्त था। और इन्होंने क्या किया था? 1897 में रामकृष्ण मिशन की क्या दोस्तों इन्होंने स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन। ओके। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंदा, 1897 ईयर। अगर आपको चिकागो कॉन्फ्रेंस पूछा जाए तो 1893, ये भी आपको याद करना है। ठीक है। तो आपका इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1890। अगर आपसे पूछा जाए प्रबुद्ध भारत पत्रिका किनके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका जो थी दोस्तों ये भी इन्होंने स्टार्ट की गई थी। 12 ऑफ जनवरी आप सबको पता होता है, यूथ डे, नेशनल यूथ डे। हम लोग इन्हीं की मेमोरी में क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे। कब करते हैं? 12 ऑफ जैन को। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्या करना है, इसमें याद कर लेना है। हु वॉज अवॉर्डेड एज द केसरे हिंद 1915 बाय लॉर्ड हर्डिंगे। तो देखिए दोस्तों, लॉर्ड हर्डिंगे ने 1915 में केसरे हिंद की उपाधि किसको दी थी? महात्मा गांधी जी को दी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का, क्योंकि 1915 में क्या हो रहा है दोस्तों? 9 ऑफ जैन 1915 को महात्मा गांधी जी क्या है दोस्तों? साउथ अफ्रीका से भारत में वापस आए थे। ओके। तो इनके बारे में ये चीज पता होनी चाहिए। केसर हिंद किसने दिया था? लॉर्ड हार्डिंगे ने दिया था। तब वॉइसरॉय कौन थे भारत के? लॉर्ड हार्डिंगे। तो इन्होंने दिया था केसर हिंद महात्मा गांधी जी को। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको कुछ पता होनी चाहिए चीजें, जैसे कि गीता रहस्य इनका ग्रंथ था, गीता रहस्य। ओके। और केसरी और मराठा, ये दोनों न्यूज़पेपर्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। केसरी और मराठा, केसरी जो था दोस्तों कौन से लैंग्वेज में था? वो मराठी लैंग्वेज में था। और जो मराठा था वो कौन से लैंग्वेज में था? इंग्लिश लैंग्वेज में था। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाला पॉइंट है, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से नोट डाउन करना है। ठीक है। द प्रेजेंट डे सिटी ऑफ भोपाल वॉज बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहारा रूलर्स। तो देखिए दोस्तों, मिहिर भोजा ने इसको क्या किया था? स्टैब्लिश किया था। किसको? भोपाल सिटी को।
ठीक है, तो इसका जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था, भोजपाल था। तो भोजपाल से इसे हम लोगों ने क्या बोला, बाद में भोपाल बोलना इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए किसने इसको इस्टेब्लिशमेंट की थी, तो मिहिर भोजा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डिड चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सांग विजिट इंडिया। तो हर्षवर्धन के रेन में क्या था दोस्तों, ह्यूएन सांग ने भारत को क्या किया था, विजिट किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ह्यूएन सांग की एक बुक भी है सी यू की, इसमें क्या किया था दोस्तों, इस चीजों का उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया था। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पहला चाइनीज ट्रैवलर जो इंडिया आया था वो कौन था, फाहेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह आया था सबसे पहले भारत में। तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट तो हो जाएगा फायन। अगर आपसे पूछा जाए ह्यूएन सांग तो हर्षवर्धन के रेन में क्या था, ये भारत में आया था। Who among the following designed the famous structure of Gateway of India? तो देखिए दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया जो है इसका जो डिजाइन किया था किसने किया था, जॉर्ज विट्टेट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बुरजाहोम द न्योलिथिक साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में दोस्तों बुरजाहोम, जम्मू कश्मीर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है झीलम नदी के किनारे क्या है ये दोस्तों बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। द चोला एम्पायर वॉज इन्वेडेड बाय हुम इन द अर्ली 14th सेंचुरी एडी। किसने इन्वेंट किया था चोला एम्पायर को 14th सेंचुरी में, तो मलिक कफूर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मलिक कफूर जो था क्या दोस्तों, जनरल था। किसका जनरल था, अलाउद्दीन खिलजी का। तो इन्होंने क्या किया था, चोला किंगडम को इन्वेट किया था। कौन से साल में, 14th सेंचुरी में इन्होंने इन्वेट किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए तैमूर ने कब आक्रमण किया था भारत पर, तो 1398। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड एज। तो देखिए दोस्तों, शेरशाह सूरी यानी कि नेशनल हाईवे 1 से कहा जाता है इसको। पहला जो नाम था दोस्तों क्या था, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। तो आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया। तो जीटी रोड का जो निर्माण है दोस्तों किसने कराया था, शेरशाह सूरी ने। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु अटैक द साउथर्न कोस्ट ऑफ काठीवार अलोंग the Arabian Sea where he sacked the city of Somnath and its renowned Hindu temple in 1006 यानी कि 1026। तो देखिए दोस्तों 1026 में किसने आक्रमण किया था, महमूद ऑफ गजनी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था सोमनाथ टेम्पल पर। सोमनाथ टेम्पल कहां पर है, गुजरात में है। ठीक है, तो आपको याद करना है सोमनाथ टेम्पल जो है दोस्तों गुजरात में है, और इसी के ऊपर आक्रमण किया था 1026 में किसने, महमूद ऑफ गजनवी ने। कई बार इस मंदिर को इसने क्या किया था, लूटा था। ठीक है, और सोमनाथ जो दोस्तों क्या है, वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगाज है आउट ऑफ 12। तो टोटल कितने लिंगाज है दोस्तों, 12 लिंगाज है, ज्योतिर्लिंगाज है, उसमें से एक क्या है, सोमनाथ है। ठीक है, जो कि किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को क्या है दोस्तों ये डेडिकेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महमूद ऑफ गजनवी। आफ्टर द बैटल, कौन से बैटल के बाद ब्रिटिश अचीव पॉलिटिकल पावर्स इन इंडिया। तो देखिए दोस्तों, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। इसी के बाद ब्रिटिश ने क्या किया था, ऑफिशियल जो पावर पॉलिटिकल पावर था उसको कंट्रोल किया था भारत में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसके अंडर में तो दोस्तों बैटल हुआ था, तो जो ब्रिटिश थे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में क्या किया दोस्तों, उन्होंने बैटल लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी प्लासी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको और एक बैटल पता होना चाहिए, 1764 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है, बैटल ऑफ बक्सर, जो कि बक्सर कहाँ का प्लेस है दोस्तों, बिहार में। तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था थॉमस मुनरो के नेतृत्व में। तो अगर आपसे पूछा जाए किसके नेतृत्व में, तो थॉमस मुनरो। 1757 का रॉबर्ट क्लाइव, 1764 का बैटल ऑफ बक्सर थॉमस मुनरो के नेतृत्व में। इन विच ईयर वॉज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च। कौन से साल में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया, तो 1920 में इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन। कौन से साल में अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो 326 बीसी में क्या किया था, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो 326 बीसी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और किस राजा ने इसको चैलेंज किया, तो किंग पोरस, जो कि पंजाब के राजा थे, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, पंजाब के जो किंग है किंग पोरस, तब इन्होंने क्या किया था, इनको
चैलेंज किया था। और इनके बीच में एक बैटल भी होता है, बैटल ऑफ हेडास्पिस, ये जाना जाता है बैटल ऑफ हेडास्पिस। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 326 बीसी में ही हुआ था ये। कौन सी नदी के किनारे हुआ था? झीलम नदी के किनारे हुआ था ये। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। 326 बीसी में इन्वेट किया था। अगला क्वेश्चन, द बाराबर केव्स, द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट इन इंडिया, मोस्टली बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। ठीक है, तो कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं दोस्तों? ये मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बराबर। कौन से स्टेट में दोस्तों? ये बिहार में। करंटली जो स्टेट है प्रेजेंटली, ओके, बिहार स्टेट में क्या है, ये सबसे ओल्डेस्ट है और बिहार में करंटली क्या है, ये लोकेटेड है। ठीक है, तो किनके रेज में बनाए थे? रेन ऑफ अशोक एंड हिज ग्रैंडसन दशरथा, इन्होंने क्या किया दोस्तों? इनका निर्माण किया था। Who among the following was killed by छत्रपति शिवाजी महाराज in the battle of प्रतापगढ़? तो देखिए दोस्तों, अफजल खान को इन्होंने मारा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड द कन्वेंशन ऑफ वडगांव टेक प्लेस? 1779 में हुआ था ये कन्वेंशन ऑफ वडगांव। ओके, तो आपको याद करना है ये फर्स्ट बैटल ऑफ मराठा। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट मराठा वॉर कब हुआ था? 1775 से लेके 1782 तक। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट बैटल ऑफ मराठा कब हुआ था। सेकंड भी आप, बैटल ऑफ वडगांव कब हुआ था? 12 और 13 जनवरी 1779 को क्या हुआ था, इसने प्लेस लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द कोट, द शॉट्स दैट हिट मी आर द लास्ट नेल्स टू द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स? तो ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों लाला लाजपत राय जी ने कहा था। इनके बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। साइमन कमीशन का दोस्तों इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। किसका? साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन में कितने मेंबर्स थे? तो साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे। 1928 में ये भारत आया था। और लाला लाजपत राय जी को हम लोग क्या कहते हैं? पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए पंजाब केसरी किसको कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय जी को ही कहा जाता है पंजाब केसरी। और अगर आपसे पूछा जाए किसकी मृत्यु हुई थी लाठीचार्ज में, तो लाहौर में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय जी की। ठीक है, किसके? साइमन कमीशन का विरोध किया था इसके लिए, लाठीचार्ज के दौरान। हु वाज द मदर ऑफ महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी की जो मदर का नाम क्या था दोस्तों? पुतली बाई। अगर उनको वाइफ का नाम पूछे तो कस्तूरबा बाई। ठीक है, तो इनका जन्म कहां पर होता? गुजरात में, पोरबंदर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो पुतली बाई क्या था दोस्तों? इनकी माता का नाम था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सईद रूलर ऑफ दिल्ली? इनमें से कौन सा फर्स्ट सईद रूलर था दिल्ली का? यानी कि सईद डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट की थी। तो खिजर खान ने दोस्तों क्या किया था? सईद डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। फोर्थ डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत में। तो कभी कभी आपसे इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। 4th नंबर में आती है सईद डायनेस्टी। कब से कब थी? दिस डायनेस्टी रूल्ड ओवर फॉर लाइक ऑलमोस्ट 37 ईयर्स, 1414 से लेके 1451 तक। ठीक है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट किसने की थी? खिजर खान। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 द ऑफिस ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वॉज ऑक्यूपाइड बाय। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तब ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? बेंजामिन डिजरेली। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। कौन से साल में हुआ था? 1876 में होता है। ये भी चीज आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की बनी थी दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए। और अगर आपसे पूछा जाए सीएम, तो सीएम कौन थी? सुचेत्रा कृपलानी जी। 1920 सरोजिनी नायडू के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। 1925 का कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन इन्होंने क्या की दोस्तों? इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट महिला अध्यक्ष ऑफ कांग्रेस, तो देखिए दोस्तों 1917 का जो अधिवेशन था किसको? एनी बेजेंट ने क्या की थी दोस्तों? इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको। इनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ऑल्सो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इन्हीं को कहते हैं, सरोजिनी नायडू को। हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड हर्षवर्धन इन 618 सीई? तो देखिए दोस्तों, पुलाकेशिन 2 इन्होंने क्या किया था? हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, कौन से? बैंक ऑफ नर्मदा। नर्मदा नदी कहां पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश से इसका उगम होता है। अमरकंटक, ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अमरकंटक मध्य प्रदेश है, यहाँ से इसकी नदी का उगम होता है। पुलाकेशिन 2 वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ कौन सा? चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और इन्होंने क्या किया दोस्तों? हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। बाना भट्टा, ये इन्हीं के कोर्ट में थे दोस्तों, कवि थे, पोएट थे बाना भट्टा। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जो किसको फाउंड किया था? धर्मपाला ने इसको क्या किया था? फाउंड किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
धर्मपाला, पाला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। और पाला डायनेस्टी की जो इस्टेब्लिशमेंट किसने की थी? गोपाला ने। जो किंग गोपाला थे इन्होंने क्या की थी? इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच सिख गुरु कंपाइल द आदि ग्रंथ द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म? तो देखिए इसका जो गुरु ग्रंथ साहिब ये गुरु अर्जन देव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये कौन से नंबर के गुरु थे? 5th नंबर के गुरु थे। अगर आपको पूछा जाए सिखिज्म में कितने टोटल गुरु थे, तो 10th गुरु थे। लास्ट नंबर के कौन से थे? तो गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने क्या की दोस्तों? खालसा की स्टैब्लिशमेंट की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया था? खालसा की स्थापना की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए खालसा, गुरु गोविंद सिंह जी। आदि ग्रंथ का कंपाइलेशन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव, जो कि 5th नंबर के क्या थे? गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वॉज सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले? तो सबसे पहले तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो दोस्तों ज्योतिराव फुले इनके द्वारा की गई थी। कौन से साल में की गई थी? 1873, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कहां पर की थी? तो ये पुणे महाराष्ट्र में इसकी क्या की दोस्तों? इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की थी। अगला क्वेश्चन, इन 1872 लॉर्ड मेयो द वायसरॉय ऑफ इंडिया वाज असैसिनेटेड एट विच प्लेस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकमात्र ऐसे वायसरॉय थे दोस्तों, इनको क्या किया था? मारा गया था भारत में। तो ये अगर पूछा जाए कौन से वायसरॉय थे, तो लॉर्ड मेयो 1872 में। ठीक है, कहां पर? पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल भी है। तो यहां पर क्या कह रहे दोस्तों? इन्होंने इसको मारा था। ठीक है, किसने मारा था? पठान शेर अली, इन्होंने क्या कह रहे दोस्तों? इसको इनको असैसिनेट किया था। ठीक है, तो 1872 में लॉर्ड मेयो एकमात्र। और अगर लॉर्ड मेयो के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अजमेर कॉलेज, अजमेर कॉलेज जो दोस्तों क्या कहता है, इनकी जो स्थापना थी किसने की थी? लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो एकमात्र ऐसे वायसरॉय भारत में जिनका मृत्यु हुआ था, जिनको मारा था, वो कौन थे? लॉर्ड मेयो 1872, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। कालिंगा वॉर वॉज फाउट इन द ईयर? कौन से साल में कालिंगा वॉर हुआ था? तो 261 बीसी में हुआ था। ठीक है, किसके किसके? किंग अशोका और किंग ऑफ कालिंगा, किंग अशोका एंड कलिंगा किंग के बीच में हुआ था दोस्तों। बहुत ही भयानक इसको माना जाता है इस वॉर को। ठीक है, कहां पर हुआ था? प्रेजेंट डे ओडिशा। ठीक है, कलिंगा कहां पर है दोस्तों? प्रेजेंट डे ओडिशा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और यही बैटल के बाद अशोका ने क्या किया था? बुद्धिज्म को अपनाया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। कौन से बैटल के साथ बाद या फिर कौन से घटना के बाद अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ कालिंगा। फ्रॉम विच मोन्यूमेंट गौतम बुद्धा प्रोपेगेटेड इज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड? सबको पता है, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, यहां से क्या करा दोस्तों? इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी। When did the US drop the atomic bomb in Japanese city हिरोशिमा? तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बॉम्ब डाले गए थे। ठीक है, हिरोशिमा एंड नागासाकी। जो हिरोशिमा पर बॉम्ब डाला था उसको हम लोग लिटिल बॉय बोलते हैं, और जो नागासाकी पर डाला था उसको हम लोग फैट मैन बोलते हैं। एलिफेंटा केव्स इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो देखिए एलिफेंटा जो केव्स है वो मुंबई महाराष्ट्र में क्या है? लोकेटेड है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ने कौन से डायनास्टी ने इसको निर्माण किया था? राष्ट्रकूटाज ने क्या किया था? इन्होंने इसका निर्माण किया था। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ने आज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिस्ट्री के कंप्लीट किए हैं। अगर दोस्तों आपके सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, कंटेंट अच्छा लगा है मेरा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल क्वेश्चन जो वीडियोज है आपके लिए लेके आता हूँ। ओके, साथ में साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट कीजिएगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ताकि आपके पास मैं जब भी ऐसा वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड करूँ आपके पास उसका वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। ठीक है, मैं आने वाले समय में ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करते रहूंगा मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।